लाग हरवा लाग दसई लाग बगया जी रया जागी रया बची रया यो दिन यो मास भेट न रया धरती बराबर चाका भजया आसमान जस ऊंचे हजया शू जस तराण है जो दूब जस जड़ है जो गंग जू में जब तक पानी रहो तब तक जी रया जागी रया बची रया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। तो आप लोग को उत्तराखंड के लोक पर्व हरेले की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने उत्तराखंड के लोक पर्व हरेले के महत्व और उसे कैसे मनाया जाता है और उसके मनाने का मेन उद्देश्य क्या है ये बताना चाह रही हूँ अपनी वीडियो में। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले शुरू करती हूँ मैं हरेले के महत्व की। इसके 4 भाग हैं। तो पहला है हरेले का जो त्यौहार मनाया जाता है प्रकृति के प्रति सम्मान। तो इसमें हम विशेष प्रकार से पेड़ पौधे वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता है। चारों तरफ से हरियाली रहे ये सोच करके यह मनाया जाता है। हरियाली को महत्व देते हुए पेड़ पौधों का रोपण होता है। और इसका दूसरा भाग है खुश और समृद्धि का प्रतीक है। ये को बोने से घर में सुख समृद्धि आदि आती है, तो इसे खुशी और समृद्धि का कारण इसलिए माना जाता है। तीसरा है कि पारिवारिक मिलन। इसमें ऐसा होता है कि लोग हरेला एक साथ, हमारे उत्तराखंड में ऐसा होता है कि अगले दिन हरेला काटा जाता है तो उसके पहले दिन जो है हरेला गोड़ा जाता है। तो उसमें सारे परिवार के बंधु बांधव मिल करके हरेले को गोड़ते हैं। एक छोटी सी सीख बनाते हैं, उससे हरेला गोड़ते हैं। उसमें हम लोग पुए का प्रसाद बनाते हैं, फल रखते हैं और हरेला गोड़ा जाता है। तो सब आपस में मिलके जोड़ते हैं, तो इसमें भाईचारे की भावना आती है। हरेला पर्व का आखिरी और चौथा जो है सांस्कृतिक महत्व ये है कि इसमें सब लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बनाते हुए आ रहे हैं। हमारे जो हल्द्वानी है, हल्द्वानी में हमारे यहाँ रामलीला ग्राउंड जैसे उत्थान मंच, वहाँ पे भी बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। उसमें क्या होता है कि कंपटीशन होता है, लोग अपने अपने घरों से हरेले ले जाते हैं और वहाँ पे रखते हैं। तो उसमें प्राइज का वितरण भी होता है और बच्चे लोग सांस्कृतिक परिवेश में वेशभूषा पहन करके बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं कि हमारी संस्कृति को दर्शाता है। तो दोस्तों, आपको मैंने ये चार महत्व बनाए। इसके अलावा भी बहुत सारे महत्व हैं। और अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हरेला कैसे बोया जाता है। तो हरेला सबसे पहले बोया कैसे जाता है। इसमें हम 7 या 5 खड़े अनाज जैसे चना हो गया और मक्का हो गया और भट हो गए, उड़द हो गई और ज्वार बाजरा, ऐसे खड़े अनाज 7 या 5 तरीके के अनाज लेते हैं। घौत हो गई, तो इनको ले करके एक मिट्टी के छोटा सा बर्तन रखते हैं, उसमें नीचे से जिसमें कि वो अच्छी तरह से मिट्टी को मिला करके इसको उसमें हम लोग बो देते हैं। उसके बाद इसमें रोज़ पानी डाला जाता है। रोज़ पानी डालते हैं हम, 9 दिन तक इसमें पानी डालते हैं। 10वें दिन हरेला कटता, कहीं कहीं हरेला 11 दिन भी कटता है, पर हमारे यहाँ 10वें दिन में कटता है। तो 9वें दिन हम इसकी गुड़ाई करते हैं। सावन माह जब शुरू होता है तो हम उस दिन हरेला काट के भगवान को चढ़ाते हैं और अपने बच्चों के सर पर रखते हैं और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। तो मैंने आपको वीडियो में शुरू में ही आपको वीडियो में बताया था, जो मैंने गाया था अपना उत्तराखंड कुमाऊनी कल्चर का, जी रया जागी रया, वही वाला हम लोग मंत्र पढ़ के बच्चों के सिर पर, बड़ों के सिर पर रखते हैं। सबसे पहले मंदिर में चढ़ाते हैं, ढेर सारा पकवान बनाते हैं और मंदिरों में जा कर के हरेला भगवान जी के सर में रख करके भगवान जी से आशीर्वाद लेकर के आते हैं। फिर अपने घर में बड़े बूढ़े हमारे सर पे रखते हैं, बच्चों के सर पर रखते हैं और ये इसी आशा के साथ कि जैसी हरियाली, जैसे हरा भरा ये हरेला है, वैसा ही बच्चों का जीवन, सभी पूरे परिवार खुशहाल जीवन बिताएं, इस आशा के साथ उसको हम सबके सिर पर रखते हैं। तो मैं आपको जो मैंने कहा था उसमें एक एक शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है, तो मैं एक एक चीज़ का अर्थ बताती हूँ। तो पहली लाइन है इसमें, लाग हरेवा लाग दसें लाग बरुआ। इसका मतलब कि 3 बार हम लोग के यहाँ हरेला बोया जाता है। तो उसमें कह रहे हैं कि लाख बरस की हरेला हो, लाख बरस की जो नवरात्रि में हरेला बोया जाता है वो, और लाख बरस बगवाओ, मतलब कि जो चूड़े रखे जाते हैं भाई दूज के टाइम पे, तो उसके लिए है ये। उसके बाद का जी रया जागी रया यो दिन यो मास भेट न रया। इसका मतलब है कि जी रया जागी रया, आप खुद ही समझ रहे होंगे कि जीते रहना,
बचे रहना और ये दिन हमेशा आप लोग हमसे सालों साल आप लोग की और हमारा भेंट होते रहे। उसके बाद शिव जस तराण है, जो मतलब है कि शेर की तरह आप तेज और साहसी बने। उसके बाद है धरती जस चाकव और आकाश जस ऊंचे हो जाए। इसका मतलब है कि धरती के बराबर आप चौड़े हो जाएं और आसमान के बराबर आप ऊंचे हो जाएं। दुबकी जस जड़ पाती का जस पाव है, जो इसका मतलब है कि दूब घास की तरह तुम्हारी गहरी जो है जड़ें हो जाएं और पत्तों की तरह तुम हमेशा तरोताजा रहो। जब तक हिमालय में बर्फ रहे, जब तक गंगा जी में पानी रहे, तब तक तुम जीवित रहो, जागरूक रहो और तुम दीर्घायु और यशस्वी बनो। दोस्तों, हरेली पर्व की वीडियो और उसका महत्व और उसे हम कैसे बोते हैं और कैसे मनाते हैं और क्या क्या हम आशीर्वाद दे करके सर पे रखते हैं, ये थी मेरी वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत लोगों को पता नहीं है तो ये वीडियो को शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।